अल्लाह को प्रणाम कर। या हुसैन अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह अली उतने हमारे हैं इस्लाम अल्लाह नमः। इन्हीं लोगों ने 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 बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे भारत का। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से दयानंद सरस्वती जी को लिखना पड़ा कि पत्थर की पूजा करने वाले की बुद्धि भी पत्थर जैसी हो जाती है। उसे पत्थर और भगवान में, वेद और कुरान में, संध्या और नमाज में अंतर पता नहीं चलता। एक धर्म प्रचारक को सर पर चुन्नी डाल के मंच पे डांस करता हुआ देखेंगे तो दयानंद सरस्वती जी यही कहेंगे ना कि यह भागवत बनाने वाला गर्भ में क्यों नहीं मर गया। नमस्ते मित्रों, मैं प्रभाकर और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, इस दुनिया में यूरिया बेचना कोई अपराध नहीं है, लेकिन दूध के नाम पर यूरिया बेचना अपराध है। कंकड़ पत्थर बेचना तक अपराध नहीं है, लेकिन अनाज के नाम पर कंकड़ पत्थर बेचना अपराध है। ठीक उसी तरह से व्यापार करना भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर, धर्म प्रचार के नाम पर व्यापार करना अपराध है, गलत है। और इस अपराध को आजकल के हमारे कथावाचक, भागवत वांचने वाले धड़ल्ले से कर रहे हैं। और जिस धड़ल्ले से ये काम चल रहा है, जिस स्तर पर ये व्यापार चल रहा है, आने वाले दिनों में दुनिया में आदमियों की संख्या कम, धर्मों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आज जितने धर्मगुरु उतने ज्यादा धर्म। जिसने देखा अपना एक नया धर्म शुरू कर दिया। शुरुआत हिंदू धर्म से हुई। भागवत के कथावाचक जानते हैं कि हिंदू धर्म भारत के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं आया है, लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए, व्यापार चलाने के लिए उन्होंने हिंदू को एक प्रोडक्ट बना करके बेचा। भारत के जितने भी प्राचीन शास्त्र हैं, मनुस्मृति, 6 के 6 दर्शन, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, व्यास, पतंजलि, सबके सब जब भी धर्म की परिभाषा करते हैं तो उसमें हिंदू कहीं शब्द नहीं है। लेकिन इस सब को जानते हुए ये लोग हिंदू को एक प्रोडक्ट के नाम पर बेचेंगे। हालात यहां तक किसी तरह सहन किए जा रहे थे, लेकिन अब बात और ज्यादा बढ़ गई है कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो जिंदगी है ये अमानत है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। अल्लाह नमः और महमूदाय नमः, माता मरियमाय नमः, ईसा मसीहाय नमः। मुझे समझ में नहीं आता इन धर्माचार्यों को क्या चाहिए। क्या ये पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य करना चाहते हैं? क्या ये विश्व गुरु बनना चाहते हैं? क्या इनको नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, जो अब ये सब धर्मों के समन्वय की बात करने लगे हैं? इनकी नज़र में अब सब अच्छे हैं। इनकी नज़र में औरंगजेब भी अच्छा है, इनकी नज़रों में वीर शिवाजी भी अच्छे हैं, इनकी नज़रों में मारने वाला भी अच्छा है, बचाने वाला भी अच्छा है। सही भी सही है, गलत भी सही है, उचित भी सही है, अनुचित भी सही है, धर्म भी ठीक है, अधर्म भी ठीक है, सब एक जैसे हैं। जब सब एक जैसे हैं तो आप क्यों मंच पर बैठे हो? आप किस बात का उपदेश कर रहे हो? क्यों जरूरत पड़ी आपको मंच पर बैठने के लिए, सिवाय इसके कि आपको अपना व्यापार चलाना है, आपको अपने ऐशो आराम और ठाट बाट चाहिए। लेकिन आर्य समाज तो सवाल पूछेगा। अभी दुनिया में आर्य समाज नाम की संस्था मरी नहीं है, और जब तक दुनिया में आर्य समाज है वो सवाल आपसे पूछता रहेगा, आपसे जवाब लेता रहेगा। मेरा आर्य समाजियों से निवेदन है कि आपने सवाल पूछे, आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिले, लेकिन बापूजी ने स्वीकार कर तो लिया। मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि बापूजी के अंदर से निकला कैसे। क्या अंदर मोहम्मद बैठा है? क्या उन पे आयतें उतर रही हैं? क्या अंदर कोई कंपोजर बैठा हुआ है जो गाने को कंपोज कर रहे हैं, म्यूजिक भी दे रहे हैं, लिरिक्स भी दे रहे हैं, और एक गाना निकल के आ रहा है मौला अली मौला अली। लेकिन आपने सफाई दी। उसी तरह से देवी जी ने भी सफाई दी।
पूरे आधे घंटे का वीडियो यही बताता है कि आप सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन पता आपको भी है कि सही क्या है गलत क्या है, बस दुकानदारी की वजह से सच नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन सच तो एक ना एक दिन बोलना पड़ेगा। हालांकि आप पूरा सच बोल कैसे पाएंगे? पूरा सच बोलने के लिए आपको ये व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। आपके व्यापार पर बट्टा लगता है, जिस व्यापार को आपने बड़ी मेहनत करके उठाया वो व्यापार छूटता है, आपके ठाठ बाट छूटते हैं, आपके ऐशो आराम छूटता है। कितनी मुश्किल से आपने कृष्ण को एक प्रोडक्ट बनाया। जो कृष्ण महाभारत में वेद व्यास जी से भी बड़े स्थान पर हैं, जो पूरी तरह से सदाचारी और विद्वान हैं, उनको आपने चोर बनाया, आपने उनको जार बनाया, आपने उनको नचैया बनाया, आपने उनको गोपियों के साथ रासलीला करने वाला बनाया। मेहनत तो आपने की है, लेकिन ये मेहनत आपके अपने व्यवसाय के लिए है, और ये व्यवसाय इतनी आसानी से नहीं छूट सकता। आपने बहुत पापड़ बेले हैं, आपने सही को गलत बताया, गलत को सही बताया, धर्म को अधर्म बताया, अधर्म को धर्म बताया। आपने ये जानते हुए भी कि हिंदू नाम की चीज़ पुराने शास्त्रों में नहीं मिलती है, हमारे शास्त्रों में वैदिक धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपने भागवत को और भागवत के विचारों को वैदिक धर्म के नाम पर परोसा। मैं आर्य समाजियों से निवेदन करता हूं कि इतनी जल्दी नहीं छुड़वा पाएंगे आप, इतनी जल्दी सच नहीं बुलवा पाएंगे। ये सच बोल कैसे सकते हैं? अगर इन्होंने सच बोल दिया तो इनकी रोजी रोटी जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका जो सम्मान, जो इन लोग इनको आजकल पलकों पर बैठाए रखते हैं, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी दक्षिणा 5-10 लाख से 5-10 हज़ार पर आ जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रोटी का सवाल है, इज्जत का सवाल है, ठाट बाट के सवाल हैं। आप हर व्यक्ति को दयानंद से तोलने की कोशिश करते हो। दयानंद सच्चे ब्राह्मण हैं, दयानंद तपस्वी हैं, दयानंद के पास कपड़े के नाम पर एक लंगोटी है, दयानंद का परिवार नहीं है, दयानंद बड़ी बड़ी संपत्तियों को ठोकर मार चुके हैं, दयानंद व्यायाम करते हैं, दयानंद बलिष्ठ है, उन्हें शत्रुओं की भी चिंता नहीं है, दयानंद 17 बार जहर को पचा चुके हैं। उनकी तुलना इनसे नहीं हो सकती। दयानंद धर्म के लिए जीते हैं, ये लोग अपने व्यवसाय के लिए जीते हैं। दयानंद उचित के लिए जीते हैं और ये लोग अपने ऐशो आराम के लिए जीते हैं। इन लोगों की यही तो समस्या है। पहले दयानंद अपने समय में गलत कहने वालों की गर्दन पकड़ लेते थे और सच बुलवा कर के ही रहते थे। आज दयानंद के वही शिष्य आज के तथाकथित धर्माचार्यों का गला पकड़ते हैं और सच बुलवा कर के ही रहते हैं। मैं नहीं जानता आप कब सच बोलेंगे, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको जवाब देना पड़ेगा। भारत की जनता भावुक है, मूर्ख कतई नहीं है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा तो यह है कि आप आज ही अपनी इस गलती को स्वीकार करके और इस व्यवसाय को छोड़ करके शुद्ध रूप में धर्म का प्रचार करें, नहीं तो आने वाला इतिहास आपसे सवाल पूछेगा, आने वाले लोग आपसे सवाल पूछेंगे। इसी के साथ जाने की अनुमति चाहता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।